अब सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है खुद को कंट्रोल करना। द एबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग योर इमोशंस इज सेल्फ रेगुलेशन। तो सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कि जब जब आप स्ट्रेस की कंडीशन में हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस की कंडीशन है या डिस्प्यूट की कंडीशन है, कोई स्ट्रेस है, कोई डिस्प्यूट है, उस समय आप खुद को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक। तो जब भी डिस्प्यूट होने लगे और आपको लगे मामला फंसने वाला है, साइकोलॉजी में एक चीज बोलते हैं, द आर्ट ऑफ डेविएशन। जब जब आपको लगे कि मामला फंसने वाला है, डेविएट करना सीखिए वहां से। द आर्ट ऑफ डेविएशन। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आपको सिम्टम समझने होते हैं। मैं नंबर 3 पे लिख रहा हूं, सिम्टम्स। ये दरअसल सबसे पहले करना होता है। देखिए, आपको गुस्सा आने वाला है, ये सबसे पहले किसको पता लगता है? आपको पता लगता है ना? किसी और को कैसे पता लगेगा? आपको अंदर से गुस्सा आना शुरू हो गया, आपको लग गया कि अब तो मामला फटेगा। सामने वाले को शायद 2-4 सेकंड के बाद आपकी हरकत से पता लगेगा, बट यू नो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट that you are losing your temper. And if you develop a habit that as soon as you start feeling that you are going to lose your temper, you have to stop yourself at that very moment. तो पहले क्या करना है? सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही सिर में कुछ होने लगे, आपको लगे कि गुस्सा आ रहा है, तेज आ रहा है, ऐसा होता है मेरे साथ, जैसे ही वो सिम्टम आए, पहले नोट्स बनाने हैं सिम्टम्स के। जब गुस्सा आए, खटाक से नोट्स बनाने। अच्छा, जब मुझे गुस्सा आता है मुझे ऐसे ऐसे होता है, मेरी आंख फड़कती है, मेरा ये होता है, मुझे ऐसे होता है, कान लाल हो जाता है, वटेवर जो भी होता है आपको। और अगली बार से क्या करना है? वो सिम्टम जैसे ही आए, समझ लेना कि बस हाथ से निकलने वाली गाड़ी। और उसी समय एक होता है द आर्ट ऑफ डेविएशन, एक होता है द आर्ट ऑफ पोस्टपोनमेंट। तुरंत इसको एक्सरसाइज करना है। व्हाट डज इट मीन? जैसे ही झगड़ा होने लगे तुरंत बोलना है, अच्छा ऐसा है, इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, लेट अस चेंज द टॉपिक। कर क्यों? अच्छा डर गया? अब वो कहना है कि यार देख, ऐसा है, तेरे लिए भी अच्छा यही है कि टॉपिक चेंज कर लेते हैं। मैं वो स्किल डेवलप कर रहा हूं डेविएशन की, हेल्प मी, क्योंकि वो तुम्हारे लिए भी अच्छा है कि मैं डेविएट कर लूं। सो लेट अस लीव दिस टॉपिक। तुरंत डेविएट करना है टॉपिक को, क्योंकि जहां जूते चलने वाले हैं वहां चुप हो जाना बेहतर है। और सामने वाला कहे नहीं मैं तो इसी बात करूंगा, तो कहना फिर अकेले बात करो, बाय बाय, सी यू सून, और वहां से निकल लेना है तुरंत। उस सिचुएशन से डेविएट करना है जहां इमोशनल कंट्रोल खत्म होने वाला है। एक होता है पोस्टपोनमेंट। कभी कभी स्ट्रेस इस तरह का होता है, कोई आपको बहुत प्रेशराइज करता है, बताओ बताओ बताओ, फाइनल करो फाइनल करो। अजीब हाल है यार। कोई कह रहा है कि मैं वैलेंटाइन डे पे तुम्हारे लिए फूल लाया हूं गुलाब का। आपने कहा थैंक यू, आई विल थिंक अबाउट इट एंड लेट यू नो। उसने कहा कोई एप्लीकेशन है क्या नौकरी की? बताओ भी। इफ यू से यस इट्स फाइन, अदरवाइज आई हैव 3 more cards, आई विल गो देयर। बताओ फाइनल अभी। आपने कहा देखो, जिंदगी का फैसला ऐसे मजाक में नहीं होता है, गिव मी सम टाइम, आई विल हैव टू थिंक, आई विल हैव टू डिस्कस विद वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स एंड देन आई विल डिसाइड। ये क्या बात हुई? यू डोंट हैव द गट्स टू डिसाइड? ये तुम किसी से पूछ के डिसाइड करोगे? यू डोंट हैव द गट्स। कोई प्रेशराइज कर रहा है, हाँ करो हाँ करो हाँ करो हाँ करो। बिल्कुल दबाव में क्या बोलना। ऐसा है, हमारा उसूल है कि जब कोई हमें प्रपोज करता है हम 24 घंटे बाद जवाब देते हैं। 24 घंटे बाद जवाब सुनने की पेशेंस है तो काट दो, वरना उठाओ और निकल लो वापस। धौंस मत दिखाओ ज्यादा। ऐसे इसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ पोस्टपोनमेंट। कभी भी किसी के प्रेशर में फैसला करना ही नहीं है। कोई कितना भी प्रेशराइज करे, नहीं करना है। कोई बहुत दबाव बनाए, दबाव बना के बोले कबूल है,
बोला नहीं, नहीं कबूल है, 24 घंटे बाद बताएंगे है कि नहीं, अभी नहीं बताएंगे। सो इन द सिचुएशंस ऑफ प्रेशर एंड डिस्प्यूट यू शुड हैव द एबिलिटी ऑफ डेविएशन एटसेट्रा। और इसमें भी डायरी लिखना अच्छा रहता है, इफ यू कैन एनालाइज योरसेल्फ इन द डायरी। और एक मोड होता है, उसको बोलते हैं ऑटो सजेस्टिव मोड। इफ यू कैन डू दिस, ऑटो सजेस्टिव मोड इज ए वेरी गुड थिंग। डायरी राइटिंग का मतलब क्या है, रोज लिखो डायरी में, या जब भी लिखते हैं, वीक में एक बार दो बार जब भी लिखते हैं, कि आज मैंने कहां कहां खुद को रेगुलेट करने में फेल हुआ, वेयर आई कुडंट रेगुलेट माई सेल्फ एंड वेयर आई कुड रेगुलेट माई सेल्फ। जहां आप खुद को रेगुलेट कर पाए, अपनी तारीफ करो खुद, वेल डन पप्पू, वेल डन, कीप इट अप। और साथ में, बट पप्पू, you could not regulate yourself in this situation, you must have tried. हाँ, देखो ऑटो डेविएशन वहां काम आता है जहां आपको इमीडिएट स्ट्रेस में जाने से बचना है। अगर सिचुएशंस बहुत लंबे समय से खराब हैं और फैसला करने का वक्त आ गया है तो कर देना चाहिए, है ना। ये तो सिर्फ इसलिए कि अचानक प्रेशर आया, आप भड़क ना जाएं, तो उस समय के लिए बाहर निकलने के लिए। सो दिस इज नॉट ए फाइनल सॉल्यूशन, दिस इज जस्ट ए ट्रांजिशनल सॉल्यूशन फॉर दैट मोमेंट, उतना ही उसकी वैल्यू है। तो डायरी में क्या लिखना है कि आज मैंने कहां कहां सेल्फ मैनेजमेंट को लूज किया, सेल्फ रेगुलेशन को लूज किया, कहां कहां ठीक किया। एनालाइजिंग योर सेल्फ, प्रेजिंग योर सेल्फ, एंड ऑल्सो जजिंग योर सेल्फ दैट व्हाट यू नीड टू डू मोर इन दिस रिगार्ड। ऑटो सजेस्टिव मोड का मतलब यही होता है, खुद को लगातार सजेशन देते रहना कि ऐसा करना है, वैसा नहीं करना है, ऐसा करना है, आज गुस्सा नहीं करना है। क्लास में आ रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ किसी से झगड़ा होने वाला है, रास्ते बोलते हुए आ रहे हैं, नहीं पप्पू, नहीं गुस्सा नहीं करना है, नहीं चाहे कुछ हो जाए, पप्पू वो सामने आ रही है, पप्पू गुस्सा नहीं करना है, नहीं पप्पू, नहीं पप्पू। और ऐसे करते करते साइड से निकल गए, शाबाश पप्पू, शाबाश पप्पू, अब बैठ जाओ पप्पू, इस तरह से। So keep on suggesting yourself. This mode in which you keep on suggesting yourself is known as auto-suggestive mode. तीसरा है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन कैसे आता है, ऐसे नहीं आता, पहले बोलता रहो, है ना। तो ये कभी कभी काम आता है जब आप डिप्रेशन के लेवल पे हैं, आपका मन कर रहा है कि क्या मैं मर जाऊं क्या, ऐसी फीलिंग आ रही है, इस जिंदगी क्या फायदा है, हम पैदा ही क्यों हुए थे। जब ये मन में आने लगता है ना, तो बहुत डिप्रेसिंग होता है।